जोहार, आदाब सभी को। आज मैं आप लोगों को झारखंड में आने वाले दिनों में एक वैकेंसी आने वाली है, झारखंड कक्षपाल का। कक्षपाल, ये कक्षपाल की नौकरी जेलों में हुआ करती है, ठीक है ना। उसके संबंध में बातचीत करने के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज के पेपर में आया भी है कि जेएसएससी ने विभिन्न पदों के लिए 7 नवंबर से मांगा आवेदन, ठीक है ना। 7 नवंबर से, आने वाला 7 नवंबर से कक्षपाल के लिए फॉर्म भराना शुरू होगा। झारखंड की जेलों के लिए 1778 पदों पर होगी भर्ती, ठीक है ना। यहाँ पे कई न्यूज़ दिया हुआ है, पूरा डिटेल यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आज मोटा मोटी बात बताना है वो बात ये है, झारखंड के जेलों में होने वाला कक्षपाल की नियुक्ति में वही कैंडिडेट, वही स्टूडेंट्स शामिल हो सकता है जिसका उम्र 1 अगस्त 2025 को 18 साल पूरा हो जा रहा है, ठीक है ना। 1 अगस्त 2025 को जिसका 18 साल पूरा हो जाएगा, वो कैंडिडेट कक्षपाल का जो फॉर्म 7 नवंबर से भरा जाएगा उसको भर सकता है, ठीक है। दूसरा शर्त जो कम से कम होना चाहिए अभी के वक्त में, कैंडिडेट का हाइट, ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, जनरल बीसी ईडब्ल्यू एस स्टूडेंट का, एसटी एससी स्टूडेंट का 155 सेंटीमीटर, और जो गर्ल्स कैंडिडेट होगी उसका 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो सीना कम से कम जनरल बीसी का होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एसटी एससी का 79 सेंटीमीटर है, और कम से कम मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। बात समझ गए। ये 3 क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है वो आने वाले 7 नवंबर के लिए अपना तैयारी शुरू कर सकता है। शुरू करना है का मतलब है कि अपना डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी तरह का कोई गड़बड़ी आधार कार्ड में या किसी और प्रमाण पत्र में है तो उसमें अपना सुधार स्टूडेंट अभी से कराना शुरू कर दें। बात समझ गया। क्योंकि फॉर्म भरने में अभी की डेट में सारा काम ऑनलाइन होता है, उसमें अगर एक स्पेलिंग का भी गड़बड़ी हुआ तो फिर कैंडिडेट को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। झारखंड एसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यह वैकेंसी निकाला जाएगा, ठीक है ना। यही इंफॉर्मेशन आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे और कई बातें हैं जो तुम लोग अपने से भी पढ़ सकते हो, आज का पेपर देख सकते हो, और वैसे जो मोटा मोटी बात थी वो हम बता दिए। हाँ, एक चीज़ और, इसका क्राइटेरिया, सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि शुरू में बताया ना कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यानी कि 81 सेंटीमीटर सीना का मोटाई है कि नहीं वो देखा जाएगा, और 6 मिनट में 1600 मीटर कैंडिडेट को दौड़ना पड़ेगा। बात समझ गए। 6 मिनट में 1600 मीटर, 1600 मीटर का मतलब हो गया लगभग 1.5 किलोमीटर, या 1.5 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा ही हुआ, उतना दौड़ लगाना पड़ेगा। जो ये इसमें सफल हो गया, यानी जिसका सीना का मोटाई 81 सेंटीमीटर है और जो 1600 मीटर दौड़ लिया, वो फिर रिटेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सेकंड फेज में रिटेन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा, उसमें 3 पेपर है। अभी उसके बारे में हम बातचीत डिटेल से नहीं करना चाह रहे हैं, उसके बारे में अलग से हम बतलाएंगे कि लिखित परीक्षा में कितना पेपर है, कितना कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, कौन कौन सब्जेक्ट उसमें शामिल होगा, वो बाद में हम बताएंगे, ठीक है ना। पहले काम ये करना है कि जो भी कैंडिडेट ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, ये क्राइटेरिया का मतलब हो गया कि सिंपली 81 सेंटीमीटर उसका सीना का चौड़ाई हो, मोटाई हो, और जो 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ सकता हो। तो दौड़ना अभी तो नहीं है, अगर मान लो अभी दौड़ नहीं भी सकते हो तो दौड़ना तो फॉर्म भरने के बाद है ना, और फॉर्म भरने का ही डेट अभी 7 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले पहले हम तैयारी शुरू कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। कोई भी कैंडिडेट उसका शुरू कर सकता है। अभी अगर सीना नहीं भी हुआ 81 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर, उसे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दन उन पेर लोगे, जिम उम चल जाओगे, थोड़ा सा ठीक ठाक खाना पड़ेगा, और दौड़ धूप करते रहोगे तो खुद ब खुद जो है सीना
हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये फॉर्म आने वाले दिनों में जिसका एज हो जा रहा है, जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, उसे जरूर भरना चाहिए, ठीक है ना। ये ना सोचिए कि नहीं कक्षपाल का नहीं भरेंगे, पुलिस वाला नहीं भरेंगे, जेलर का नहीं भरेंगे। सबसे पहले काम ये करना है बाबू कि पहले हम लोग को जगह में आ जाना है, ठीक है ना। 30,000 35,000 रुपया जब हाथ में आना शुरू हो जाएगा तो अभी के बनिस्बत कितना बदलाव आएगा उस वक्त, इसका अंदाजा तब लगाओगे जब पहला पेमेंट जो है 30-35,000 रुपया हाथ में मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए ये नहीं सोचना है कि हमको जो है जवान नहीं बनना है, हमको पुलिस में नहीं जाना है, जेलर वाला नौकरी नहीं करना है, कक्षपाल का नौकरी नहीं करना है, सेना में नहीं जाना है। जहां मौका मिले, जहां मौका मिले पहले घुसो, जगह लो पहले। हो सकता है कि अपना जो है आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत ना हो पाए एक पुलिस का नौकरी करके या एक आर्मी का नौकरी करके, पर उसमें जो जीवन गुजरेगा, उसमें जो लाइफ जियोगे, वो लाइफ अभी के बनिस्बत 1000 गुना तुम लोगों का बढ़िया होगा। अभी बेरोजगार हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इंटर और बीए करने के नाम से जो है टाइम पास करते जाएंगे, गार्जियन का पैसा जो है खर्चा करते जाएंगे, गार्जियन भी थक हार के मदद करना छोड़ देगा और फिर घूम फिर करके वहीं आ जाओगे। जो गार्जियंस कर रहे हैं वही काम तुम लोगों को भी करना पड़ेगा और फिर अलग अलग कामों में लगा दिया जाएगा, भारी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कभी ये मत सोचना कोई भी वैकेंसी अप्लाई करने से पहले कि पुलिस वाला है या चपरासी का है या सेना का नौकरी हमको नहीं करना है। जहां मौका मिले घुस जाओ, ठीक है ना। एक बार जब घुस जाओगे तो और भी वहां प्रमोशन पाने का ही है, उपाय है, रास्ता है, ठीक है ना। नौकरी रहते हुए जो है पढ़ाई कर सकते हो, कहाँ पढ़ाई करने से किसी को मना किया जाता है। और एक बार जब वही कह रहे हैं ना, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है हाथ में पैसा, और जब 30-35,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा उसके बाद पैसा बचा करके और अच्छा कोचिंग भी ले सकते हो, अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो, और अगर जज्बा हो कुछ और बेहतर करने का तो और बेहतर कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए जो अप्लाई कर सकते हो जरूर अप्लाई करना है। अगर तुम लोग एलिजिबल नहीं होगे तो जो भी अपने बड़े लोग होंगे, है ना, उन लोगों को कन्विंस करना है, बताना है, समझाना है कि नवंबर में कक्षपाल का वैकेंसी आने जा रहा है, वो फॉर्म जरूर भरो। बात अगर समझ में नहीं आए, समझाने नहीं सकोगे तो मेरा नंबर दे देना, ठीक है ना। मेरा मोबाइल नंबर पता है तुम लोगों को? नहीं पता तो नोट कर सकते हो, 7091336423, ठीक है ना। 7091336423। कोई भी डाउट, कोई भी वैकेंसी से संबंधित किसी भी एग्जाम को लेकर के जहां भी डाउट हो हमसे बात कर सकते हो, हमसे मिल सकते हो। बात समझ गए? ठीक है।